हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का मीन्स होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना किससे, मैग्नेटिज्म से। जब हमने ये टॉपिक्स जो ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें क्या पढ़ा था अब तक कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी कि हम किसी भी एक वायर, मेरी क्या एक वायर है, जब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो इसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता था, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता था। क्या प्रोड्यूस हो जाता था, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता था। लेकिन इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है कि मान लो कि ये दो मैग्नेट है और इनके बीच में अगर हम एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, अगर उसको रखते हैं तो ये जो रिवर्स है, रिवर्स मतलब कि इन मैग्नेट की वजह से इस वायर में भी करंट फ्लो हो सकता है। अब वो कैसे देखेंगे हम, गैल्वेनोमीटर। जो आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो यही करेंगे कि मैग्नेट के बीच में अगर हम वायर को रखेंगे तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जो सबसे पहली बात है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना फ्रॉम मैग्नेटिज्म, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी किसने की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट थे। एक थे जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जो फ्राइडे साइंटिस्ट था, और जो दूसरा था वो जोसेफ हेनरी था, जिन्होंने 1831 में, कब 1831 में इन्होंने डिस्कवरी की थी किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने। किसने की थी, दो साइंटिस्ट थे, एक हेनरी साइंटिस्ट था और जो दूसरा था फैराडे। फैराडे ने और हेनरी ने दोनों ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की थी कि मैग्नेट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो चलो देखते हैं वो कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने एक तो किया था कि एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर पे इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक स्ट्रेट वायर ली थी और एक थ्रू बार मैग्नेट या फिर यूजिंग ए कॉइल। जो हम इसमें अभी स्टडी करेंगे वो एक है, वो मैं ऐसे बता देती हूँ, दूसरा हम ऐसे स्टडी करेंगे कि क्या है कि दो मैग्नेट लिया इन्होंने क्या किया कि ये इसका, मान लो कि ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, इसका साउथ पोल है। ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो जब हम, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है, एक वायर है। तो इन्होंने क्या डिस्कवरी किया है, इन्होंने कहा कि जब हम इस वायर को मूव करते हैं अप एंड डाउन, और इसको हम क्या करते हैं, इसका जो कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ वायर, इसको हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। क्यों, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या होता है, करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो क्या करता है, हमें ये बताता है कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने जैसे इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया और हमने क्या किया कि हमने इस वायर को अप और डाउन मूव करना स्टार्ट किया, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो इसका मतलब इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर ये तो हमने किया। अपोजिट भी पॉसिबल है कि मतलब अपोजिट कैसे, कि हम कॉइल को क्या रखें, जो ये कॉइल है इसको हम फिक्स रखें और मैग्नेट को क्या करें, मूव करें। या तो हम मैग्नेट को मूव करें, जब हमने मैग्नेट को मूव किया तो जो कॉइल है, जो गैल्वेनोमीटर है, उसमें भी उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। तो इसका मतलब जो इसमें क्या फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। तो क्या हुआ कि जब हमने एक चीज, लेकिन जब हमने ना किसी भी चीज को मूव नहीं करवाया, एक बार मूव करवा के इसको दोबारा से ऐसे कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर दोबारा से 0 पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो तभी पॉसिबल है कि जब मेरा इनमें से एक चीज मूव करती रहे। अगर मैं एक चीज को फिक्स कर देती हूँ और दूसरी को भी फिक्स कर देती हूँ और एक बार इसको मूव करके वापस से दोबारा से छोड़ देती हूँ, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 पे आ जाता है। ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अगर हम दो वायर के बीच में एक कंडक्टर को रखते हैं तो कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। अब है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो इन्होंने किया था कि हम क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कॉइल, क्या किया इन्होंने, और एक बार मैग्नेट।
इन्होंने क्या किया, एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। तो हमने जब ये क्या है, एक मैग्नेट है, जब इस मैग्नेट को हमने इसमें नहीं डाला, यहाँ पे पास में रखा साइड में, तो इन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट कंडीशन कि जब मैग्नेट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है, मतलब जब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, तो क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। तो ये कौन सी पोजीशन पे रहा, जीरो पोजीशन पे रहा। कौन सी पोजीशन पे, इस जो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है ये जीरो है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन, मतलब जो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो जब हमने इसको स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रखा मैग्नेट को, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब कॉइल जो वायर है इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा था। तो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा था, जीरो शो कर रहा था। गैल्वेनोमीटर मेरा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर मेरा एक करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये बताता है कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मेरे को ये भी बताता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कि अगर मेरा करंट, जो मेरा गैल्वेनोमीटर है, अगर मेरा राइट साइड में, मतलब यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, ये राइट साइड में मेरा डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर मेरे गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर मेरे राइट साइड में मूव कर रही है तो करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मेरा ये इधर राइट लेफ्ट में मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया कि जो ये मेरा मैग्नेट है इसको क्या किया, पुश करना स्टार्ट किया नियर द कॉइल। जब हमने इस मैग्नेट को नियर द कॉइल पुश करना स्टार्ट किया तो जो मेरा ये जो ये मेरा गैल्वेनोमीटर है इसने डिफ्लेक्शन शो किया राइट साइड में। मतलब जो मेरी ये कॉइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब गैल्वेनोमीटर मेरा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब जो मेरा वायर है, जो मेरी ये कॉइल्स है, इसमें क्या फ्लो किया, करंट फ्लो किया। तो जब हमने इसको डाला तो इसमें करंट फ्लो किया। जब हमने इसको यहाँ पे ऐसे कैसा रख दिया तो मतलब नो मोशन मैग्नेट या फिर कॉइल, मतलब मैग्नेट और कॉइल में से हमने मोशन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक बार प्रोड्यूस होगी नियर द मैग्नेट, मतलब फिक्स होगी, मतलब इसको हम पास लेके आए तो यहाँ पे इस मैग्नेट से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी वो इसमें आके फिक्स होगी। तो मेरा फिर हमने क्या देखा कि जब मैग्नेट को यहाँ पे रखा तो फिर मेरा डिफ्लेक्ट जो गैल्वेनोमीटर है वो दोबारा से जीरो पे आ गया। मतलब कि हम मैग्नेट में और कॉइल में कोई भी मोशन नहीं कर रहे हैं, तो मेरा गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया, दोबारा से करंट जीरो हो गया। मतलब कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। इससे एक चीज तो प्रूव होगी कि जो मैग्नेटिज्म है, जो मेरा मैग्नेट है उसमें तभी करंट फ्लो करेगा जब मेरा एक चीज मोशन में रहेगी। तो फिर हमने क्या करके देखा कि इसको पुश किया। क्या किया, पुश किया। ये तो पुश किया था, पुल किया, मतलब बाहर की तरफ जब हमने निकालना स्टार्ट किया तो मतलब मैग्नेटिज्म चेंज होगा। मतलब अगर हम इसको यहाँ रखा है तो इसको हम जब पुल करेंगे, बाहर की तरफ पुल करेंगे, तो इसके अंदर जो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी उनमें चेंजेस आएगा। तो जैसे ही हमने बाहर किया तो दोबारा से गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। जैसे ही हमने इसको पुल किया तो गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, दोबारा से डिफ्लेक्शन शो किया लेफ्ट साइड में, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कि मतलब जैसे ही हमने क्या देखा कि करंट फ्लो तो कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन शो की है वो लेफ्ट साइड में की है। तो क्या हो रहा है कि जब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तब तो मेरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास रख के फिक्स कर देते हैं, मतलब मूव नहीं करवाते हैं, तो जो ये कॉइल्स है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। फिर हमने एक और चीज करके देखी कि मैग्नेट को क्या किया, मूव किया ग्रेटर वेलोसिटी के साथ। ग्रेटर वेलोसिटी के साथ मतलब हमने इसको फास्टली स्पीड के साथ पीछे की तरफ खींचा, तो डिफ्लेक्शन ने भी स्पीडली क्या किया, जो इसकी कॉइल है इसने स्पीडली डिफ्लेक्शन शो किया, इस नीडल ने, गैल्वेनोमीटर ने। जो इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन है, इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी जब हमने मैग्नेट को ग्रेटर वेलोसिटी के साथ क्या करवाया, मूव करवाया। तो इसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब हम इसको पास में लेके आ रहे हैं, मतलब इसको पास में पुश किया हमने तो डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन हमें रेस्ट ऐसे इसके पास रखा और लेकिन मूव नहीं करवाया तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इसमें, वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। जब चेंज होंगी तभी मेरा करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा कॉइल में, अदरवाइज कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन मतलब जरूरी कंडीशन क्या है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोड्यूस होगा जब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ द वायर एंड द मैग्नेट। मतलब उनके बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए मैग्नेट और वायर के बीच में, तभी मेरा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद फैराडे और हेनरी ने क्या किया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में क्या ऑब्जर्व किया कि करंट तभी प्रोड्यूस होगा तब ये मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये होगा तो ये हो रहा है, ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा। सबसे पहले उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया कि जब भी कोयल में करंट तभी इंड्यूस होगा जब वो क्या है, या तो मूव, कोयल तो मेरी क्या करे, या तो मेरी कोयल मूव करे और हम क्या कर दे, रिलेटिव टू ए फिक्स मैग्नेट, जो ये मैग्नेट है उनको क्या कर दे, ये जो मैग्नेट है इनको फिक्स कर दे और कोयल को क्या करे, अप एंड डाउन करे, तो तभी करंट प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। सेकंड क्या किया कि हम क्या करते हैं, इस जो कोयल है इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, लेकिन मैग्नेट को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होगा। थर्ड केस में उन्होंने ये देखा कि नो करंट इज प्रोड्यूस व्हेन, जो मेरा ये कोयल है, जो मेरी ये कोयल है और मैग्नेट है, बोथ आर स्टेशनरी, मतलब दोनों के दोनों अगर फिक्स है, ना तो कोयल मूव कर रही है और ना मैग्नेट मूव कर रहे हैं, तो कोयल में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखो, नो करंट इज इंड्यूस इन ए कोयल व्हेन द कोयल एंड द मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अदर्स। फोर्थ इन्होंने क्या देखा कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स तो करंट इज आल्सो रिवर्स। तो हम क्या कर, ये बोल रहा है कि जब हम इसको अप कर रहे हैं तो डाउन कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि और मैग्नेट की रोटेशन को भी अगर हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोयल या मैग्नेट, कोयल की या फिर मैग्नेट की, किसी की भी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर रिवर्स कर रहे हैं तो करंट है वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और फिफ्थ इन्होंने क्या देखा, फिफ्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस इन द कोयल कैन बी इंक्रीज। मतलब जो ये मैग्नेट है इनके बीच में जो हमने कोयल रखी है, इसके करंट को, मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो या तो हम ऐसे यूज करें कि जो हमने ये जो मैग्नेटिक आयरन को, जो ये कोयल है, इनको क्या करें, इनका जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन कोर ले, क्या ले, सॉफ्ट आयरन कोर ले। अगर बाय यूजिंग कोयल ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल लेके उसके ऊपर क्या करे, कोयल को वाउंड करे, मतलब लपेटे उसके चारों ओर, ऐसे जैसे हमने एज ए सोलेनोइड में पढ़ा था कि उसको हम एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे करंट इंक्रीज हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कोयल में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। सेकंड, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं इन कोयल की, जो कोयल्स है इनके नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर इनको क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। जो मैग्नेट ले रहे हैं अगर इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर स्पीड ऑफ रोटेशन, मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन या तो कोयल की या फिर मैग्नेट की, इनमें से अगर किसी की भी स्पीड ऑफ रोटेशन को चेंज कर दे, मतलब इंक्रीज कर दे, तो क्या होगा मेरा, तो भी मेरा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो मेरे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट, मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वैसे बताया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक्स।